हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, जिसको कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे से बहुत ही क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which method of health education is used during community posting by visiting a blood bank? कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान एक बैंक के विजिट द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? फील्ड ट्रिप मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, स्किट। तो कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान जो होता है हेल्थ एजुकेशन के लिए फील्ड ट्रिप मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आयरन एंड फॉलिक एसिड IFA टैबलेट्स टीन एजर्स आर इंटर्ड। किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड गोलियों का रंग होता है रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। किशोर के लिए, टीनेजर्स के लिए आयरन फॉलिक एसिड का गोली का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनरल सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर ऑल एक्सेप्ट। ट्यूबरकुलोसिस के सामान्य लक्षण है सिवाय एक को छोड़कर सभी जो है इसका लक्षण है। तो इसमें होता है ट्यूबरकुलोसिस में खांसी, कभी कभार रक्तयुक्त बलगम, खांसी के साथ साथ इसमें ये ब्लड भी देखने को मिलता है, फीवर स्पेशली एट नाइट, बुखार विशेषतः रात को, इंक्रीज इन वेट वजन में वृद्धि, भूख में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज वेट, वजन में वृद्धि, यहाँ पे डिक्रीज एपेटाइट, भूख में यहाँ पे कमी हो जाएगा, भूख में कमी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन लक्षण इसमें ये सभी जो है देखने को मिलता है। इसमें खांसी के साथ साथ ब्लड भी होता है, फीवर देखने को मिलता है और भूख में कमी तो देखने को मिलता है। लेकिन इसमें वेट जो होता है वो भी कम होता है, वेट में भी कमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया इंक्रीज इन वेट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज। कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है? डिप्थेरिया, डेंगू, टेटनस या फिर मिजल्स। वेक्टर बोर्न डिजीज पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा डेंगू। डेंगू जो कि एडिस एजिप्टिस मॉस्किटो से होता है डेंगू। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डिजीज देयर इज डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। विषाणु संख्या में कमी किस रोग में होती है? प्लेटलेट्स जो होता है उसका वो कम हो जाता है। मलेरिया में, फाइलेरिया में, डेंगू में या फिर टाइफाइड में, किस में डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट? तो ये होता है डेंगू में। ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस सी इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय whom। हेपेटाइटिस सी सबसे सामान्य रूप से किसके द्वारा संचारित होती है? हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछा गया है, तो ये होता है इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, व्हाट लेवल ऑफ डिफेंस इज देयर टू प्रिवेंट ए डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए डिसेबिलिटी। अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकना किस स्तर का बचाव है? अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकना किस स्तर का बचाव है? यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे हो जाएगा, ये होता है टर्सरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। निम्नलिखित में से कौन सी एक गोली जो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। एस्ट्रोजन ओनली पिल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड, यहाँ पे हो जाएगा कंबाइंड पिल, एस्ट्रोजन फॉल बाय प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का पिल, कोर्टिसोल ओनली पिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोर्टिकोसोल ओनली पिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ORS। ORS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें कंपोनेंट होता है बहुत सारा, इसमें 4-5 कंपोनेंट होता है, जिसमें कि इसमें पूछा गया इसका कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसमें शामिल होता है सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट, और इसमें पोटासियम क्लोराइड, ये सभी जो होता है इसमें शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये जो है यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर का देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड फॉर ए कंप्यूटर वर्कर। जो कंप्यूटर पे कार्य करता है, कार्य करने वाला व्यक्ति, सबसे सामान्य व्यावसायिक खतरा क्या होता है उसमें? कैंसर, प्लूरिसी, कैटरेक्ट, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कंप्यूटर पे वर्क करता है उस व्यक्ति में क्या खतरा देखने को मिलता है? कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंद्रधनुष रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है गरीबी, भूख का उन्मूलन करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य इसका उद्देश्य जो है मिशन इंद्रधनुष का, इसमें इम्यूनाइजेशन करना, इम्यूनाइजेशन ऑल चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट एड फॉर ए पेशेंट बिटेन बाय ए डॉग। कुत्ते द्वारा काटे गए एक मरीज का प्राथमिक उपचार है अप्लाइंग एंटी रेबीज वैक्सीन, ड्रेसिंग द वाउंड, क्लीन द वाउंड विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई टर्निकेट नियर द वाउंड। यहाँ फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक देखभाल में किस प्रकार का उपचार प्रदान करेंगे? तो उसमें सबसे पहले हम लोग कटे हुए स्थान को जो है साबुन और पानी से साफ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टूल इज द सिम्टम ऑफ विच डिजीज। मटर सूप स्टूल किस बीमारी का लक्षण है? टाइफाइड, कोलेरा, मेनिंजाइटिस, मीजल्स। पी जैसा स्टूल होता है, पी सूप के जैसा, तो ये होता है टाइफाइड में, टाइफाइड फीवर में। तो हाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। और कोलेरा में जो देखा जाता है वो राइस वाटर स्टूल जैसा होता है कोलेरा में, हैजा, जिसको हैजा बोलते हैं, यहाँ पे हैजा हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, HIV इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। HIV के अतिरिक्त अन्य सभी द्वारा संचारित होता है एक को छोड़कर। हैंड शेक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल रिलेशन या फिर मदर टू चाइल्ड। तो ये तीन कंडीशन दिया गया है, इसके द्वारा HIV ट्रांसमिट हो सकता है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया हैंड शेक, लेकिन ये HIV जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर हैंड शेकिंग के द्वारा ये नहीं फैलता है। तो यहाँ पे अतिरिक्त पूछा गया हम लोग से, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंड शेक, हैंड शेक। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, HIV का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा एक उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर का कार्य नहीं है? सब सेंटर का कार्य में होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का देखभाल करना, रेफरल सेवा होता है, और इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह जो होता है ये सभी कार्य इसमें किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which of the following is the most effective vaccine after only one dose? कौन सा एक खुराक के बाद सबसे प्रभावी वैक्सीन होता है, जिसका कि एक खुराक लग जाने के बाद वो सबसे प्रभावी इफेक्टिव होता है वो वैक्सीन? यहाँ पे डीपीटी, बीसीजी या फिर हेपेटाइटिस बी या फिर हिप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीसीजी जो है सबसे इफेक्टिव वैक्सीन होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बीसीजी का? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और आप लोग यहाँ पे डीपीटी का फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा डीपीटी का फुल फॉर्म? डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बीसीजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज सिम्टम्स सिमिलर ऑन टीबी? टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी बीमारी के लक्षण टीबी जैसे होते हैं? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्रुसेलोसिस। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस बीमारी का लक्षण जो होता है वो टीबी के जैसा होता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस में। हिस्टोप्लाज्मोसिस में टीबी के जैसे ही इसमें भी सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। द मैन काउस, यहाँ पे काउस हो जाएगा ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया इज। भारत में शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण है एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, इमेच्योरिटी, डायरिया या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज। शिशु मृत्यु दर का कारण पूछा गया है, तो इसमें जन्म से पूर्व बच्चे जैसे इमेच्योरिटी, जैसे बेबी डिलीवर होता है, तो उसमें ये कारण ज़्यादा देखने को मिलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, जिसमें बेबी का बर्थ 37 वीक से कम हो गया हो, 37 वीक से पहले वो बेबी डिलीवर हो गया हो। इमेच्योरिटी बेबी में जो होता है वो मृत्यु दर का कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।